नामदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हरीम गैब अल्लामा इनायतुल्लाह खान अल-मशरिकी की किताब में उन्होंने शायरी में जो आज के हालात हैं 1951 के जो हालात थे उस वक़्त भी मुस्लिम लीग की हुकूमत थी और मुस्लिम लीग जो कुछ अपनी रियाया के साथ कर रही थी, आवाम के साथ कर रही थी, कहा तो ये था कि पाकिस्तान हम लेके रहेंगे और पाकिस्तान में इस्लाम का निज़ाम होगा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन इल्लल्लाह के साथ इनका दूर का वास्ता भी नहीं था, बल्कि ये इन्होंने वही एक्ट जो अंग्रेज़ बरतानिया के दौर में 1935 का एक्ट था उसी के तहत यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे। और जैसा जुल्म व सितम अंग्रेज़ हुकूमत अपनी रियाया के साथ हिंदुस्तान में कर रही थी, पाकिस्तान बनने के बाद भी मुस्लिम लीग की हुकूमत जो भी उनका मुखालिफ था उनके साथ वो कर रही थी। और अल्लामा मशरिकी ने उसी ज़माने में 1951 में मुसलमान की बिगड़ी के नाम से नज़म लिखी थी। ये नज़म का अनवान है, कहता हूँ तहमत से मैं 100 बातों की एक बात, इस कौम के अच्छे नज़र आते नहीं दिन रात, मस्ती में गुनाहों की मिली उनको जो शाही, वो है ग़ुलामी ग़ुलामा को करे मात। वैसे तो ये कहते थे कि हम लेके रहेंगे, पर लेके रही इनको गुनाहों की मकाफात। बदला वो लिया बातों ही बातों में खुदा ने, डर है कहीं कह दूँ ना वो मुसद्दरे आफात। आँखों में पड़ी धूल वो सब इनके बड़ों की, कुछ कर न सके दफ़ा बलियात व अज़ीहात। हिंदू था बहुत शो सब बात के सब जीत ली बाजी, यहाँ हार पे खाए हुए कस्में थे यही है हाथ। मुश्किल है ये अब घर के हैं न घाट के कुत्ते, अपनों ने बनाए मेरे इस शक्ल के औकात। इस पर भी जो बस करते तो आखिर ये तो होता, रल मिल के यहीं पर ही बना लेते कोई बात। आपस में इकट्ठे हों जो दो दिल भी तो दुख में, जाते हैं बदल सारे गरा खाने के हालात। पर उनके बड़ों को तो वह चस्का है शही का, अपनों पे ही हाकम है बसत फ़ख्र व मुबाहात। कहते हैं कि चलता नहीं हिंदू पे जो कुछ जोर, मुस्लिम के लिए क्यों न बने मर्गे मुफाजात। क्या हक है कि आज़ाद मुसलमान हो यहाँ पर, हमको तो मिला मुल्क ये था तोहफ़ा खिदमात। अलकिस्सा मुसलमान की वो बिगड़ी है कि अल्लाह तू दफ़ा आफात है, तू काज़ी हाजात। अब नंग है और भूख है, चीहे हैं कराहें, आज़ादी मुस्लिम की ज़रा चखो तो लज्जात। कहता हूँ सज़ा है ये तुम्हारे अमलों की, और तुम में ज़रा भी तो नहीं तौबा माफ़ात। मरते थे जो तुम उन पे तो मर मर के मिटो, और माशूक की होती है यही कुछ तो करामात। चीखे हैं वो घर घर में कि अल्लाह तेरा कोहर, जालिम की बड़ी जाती है अंधेर की मुद्दात। इखलाक उधर गिर वो चुके हैं कि अमा है, एक में ना क़ुव्वत ना मवासात व मसावात। कट कर जो खुदा से है फटा अपनों से हर एक, शैतान से बड़ी जाती है दिन रात मुआखात। शाही ये मिली के मली मुंह पे स्याही, अल्लाह तेरे बंदों के ए मशरकी अपने हो पराए, उस कौम की है मौत से आखिर को मुलाकात। 18 मई 1951। आज का दौर जो गुजर रहा है इसके अंदर और उस दौर के अंदर आप अगर तकाबली मुकाबला करें तो यही हालात 1951 में मुस्लिम लीग की हुकूमत पाकिस्तान की रैयत के साथ कर रही थी। आज भी वही हालात है। अमीर तबका जो है वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा है, और हमें IMF, वर्ल्ड बैंक और सलामती कौंसिल के चक्करों में इन्होंने ग़ुलाम बनाया हुआ है, जिसकी वजह से कौम की चीखें निकल रही हैं और हुक्मरान ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उनकी जायदादें लंदन में, दुबई में, स्विट्ज़रलैंड में और मुख्तलिफ गैर मुल्की मुल्कों के अंदर इन्होंने जायदादें यहाँ से लूट लूट कर बनाई हुई है।
اور ऊपर से ये पूरा इम्तियाज़ है कि बाहर के इन्वेस्टरों को ये कहते हैं कि यहाँ आकर कारोबार करें, और ये अपना पैसा यहाँ से लूट कर पाकिस्तानी अवाम का वो बाहर ले गए हैं। अगर ये पाकिस्तान के इतनी मुहब्बे वतन है और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, फले फूले, तो अपना जितना पैसा इन्होंने बाहर दूसरे मुल्कों के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है उसे अपने मुल्क पाकिस्तान में वापस लेकर आए, अगर ये मुहब्बे वतन है। मैंने ये अपनी अर्ज़दाश्त आपके आगे बयान की है। आवाम ने अब ये फैसला करना है कि आवाम कब तक इनके चक्करों में आकर, जैसे 1947 में पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की हुकूमत कायम ना हुई। आज ये भी जमहूरियत के नाम पर, रियासत के नाम पर लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, लोगों को मुख्तलिफ टैक्स के शिकंजे में जकड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की चीखें निकल रही हैं और ये कह रहे हैं कि हम रियासत बचा रहे हैं, हम सख्त फैसले करने पर मजबूर हैं। अगर रियासत अवाम ही ना बची तो रियासत किस काम की? रियासत को अगर बचाना है तो इनकी जितनी जायदादें इस मुल्क से बाहर हैं, जितना ये सरमाया यहाँ से लूट कर बाहर ले गए, जितने ये टावर इन्होंने दुबई के अंदर बनाए हैं, अगर ये मुहिब्बे वतन है तो पाकिस्तान में लेकर आए। शुक्रिया।